पता है जिससे बात करेगा कल्पना में बोलेगा एक तो वो है कि नाम आधार पंच परमेष्टि भगवंतों की भक्ति का आनंद आत्मार्थी जीवों का हृदय ही जानता है। आइए पंच प्रभु की भक्ति द्वारा उनका स्वरूप का अवलोकन करें। भगवान सुहावनो रे तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे हो थारे बीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे हो थारे बीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। अविचल सुख रूपी भव्यों के आदर्श सदा हो अविनाशी अविचल सुख रूपी भव्यों के आदर्श सदा हो भोगे सुख अनंत आनंद आनंद कारणो रे ओ भोगे सुख
आचार्य विज्ञानी ध्यानी, साधु संघ के अनुशासक आचार्य विज्ञानी ध्यानी, निर्मल आचार्य के धारी, मुनिवर पथ के है अनुगामी, निर्मल आचार्य के धारी, मुनिवर पथ के है अनुगामी, पंचाचार धारी मुनिवर, ओ पंचाचार धारी मुनिवर हित कारणो रे, ओ पंचाचार धारी मुनिवर हित कारणो रे। हमारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, हमारा पंच प्रभु भगवान। श्रुत आगम के बहु अभ्यासी, स्वयं पढ़े हैं और पढ़ावे, श्रुत आगम के बहु अभ्यासी, स्वयं पढ़े हैं और पढ़ावे, ज्ञानादिक स्वभाव आराधक, ध्रुव गायक के गीत सुनावे, ज्ञानादिक स्वभाव आराधक, ध्रुव गायक के गीत सुनावे, विषयों की न चाह जिनके मंगल कारणों रे, विषयों की न चाह जिनके मंगल कारणों रे। हमारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, हमारा पंच प्रभु भगवान। मुनिवर सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगों से सदा विरागी, मुनिवर सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगों से सदा विरागी, चलते फिरते सिद्धों से मुनि परिणति, अनुभव रस नित पागी, चलते फिरते सिद्धों से मुनि परिणति, अनुभव रस नित पागी, बहती उपशम रस की धारा, बहती उपशम रस की धारा, सुख कारणों रे, बहती उपशम रस की धारा, सुख कारणों रे। हमारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, हमारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, ओ थारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे, ओ थारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे। हमारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, हमारा पंच प्रभु भगवान। सुहावनो रे, ओ थारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे, ओ थारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे। हमारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, हमारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, हमारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, हमारा पंच प्रभु भगवान। आइए सभी
सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। प्रणमो अरिहंताणं प्रणमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मेरी भावना की प्रारंभिक पंक्तियां मंगलाचरण स्वरूप पढ़ेंगे। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बोध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। आज चूंकि अंतिम पद लेना है, इसलिए मेरा भाव है कि अपन इसे पूरा पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में अंतिम पद पे आएंगे। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लोभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या
तू आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, त्यो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी समसान भयानक, हटवी से नहीं भय खावे। रहें अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़ तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, बैल सर्वहित किया करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बन कर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार कुशी से, सब दुख संकट सहा करे। मेरी भावना पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार, जिनका उपनाम युगवीर भी है, जिसकी चर्चा अंतिम पद में आई है, ये मेरी भावना का पाठ हमने विगत दिवसों से हम कर रहे थे। और पाठ करने का मतलब ये है, जो मेरी परिणति है मैं उसका विचार करूं, मैं उसका ख्याल करूं, मैं उसका चिंतन करूं। क्योंकि विचार के बिना वास्तव में देखा जाए तो तत्व की उपलब्धि नहीं होती। कर विचार तो पाम, गुरुदेव श्री का बड़ा अमूल्य उद्बोधन वचन है, कर विचार तो पाम। यदि विचार करेगा तो प्राप्ति होगी। और प्राप्ति कहाँ से होगी? जो प्राप्त है उसी की प्राप्ति होगी, कोई नवीन प्राप्ति नहीं होगी। जो वस्तु है वह ज्ञान में आई, इसका मतलब उसकी प्राप्ति हुई। समय सार की परिशिष्ट में जो 38वीं गाथा आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी ने लिखी, जो हम बार बार पढ़ते भी रहते हैं, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं हरे। जब इसकी टीका भावार्थ चल रहा था लेखन में, और उस भावार्थ में आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है, जैसे कोई पुरुष हाथ में रखे हुए सोने को भूल गया हो। क्या कह रहा है? जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो। फिर किसी विरक्त गुरु के द्वारा समझाए जाने पर और स्वयं के उपयोग की जागृत होने पर जब अपने हाथ में रखे हुए सोने को देखता है तो उसे स्वर्ण की प्राप्ति होती है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जब देखा तब उस वस्तु की सत्ता आई कि वस्तु की सत्ता पहले से थी, इसने देखा नहीं था? क्या कह रहा है? देखा नहीं था इसलिए अप्राप्त थी। देखता तो वस्तु तो पहले से ही विद्यमान थी, प्राप्त ही थी। लेकिन प्राप्ति तभी कहते हैं जब वह ज्ञान का विषय बने, और ज्ञान का विषय तभी बनता है जब हम विचार करें। तो मेरी भावना का आशय ही है कि हम वस्तु स्वरूप का विचार करें, और वस्तु स्वरूप का विचार करने का अर्थ ही है उस वस्तु की उपलब्धि होना। अब किस वस्तु की उपलब्धि होना? एक जीव मात्र को सुखी होने के लिए किस वस्तु की उपलब्धि होना? जगत में वस्तु शब्द से तो अनंत अनंत पदार्थ हो सकते हैं, तो किस वस्तु? एक आत्म वस्तु। किस वस्तु? एक आत्म। तो जो मेरी भावना है, ये वास्तव में भले इसमें व्यवहारिक लक्षणों गुणों की भी चर्चा है, देवशास्त्र गुरु के विकल्प की भी चर्चा है, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान की भी चर्चा आई है, और जगत में एक आत्मार्थी एक भव्य जीव का परिणाम परिणति कैसी होती ये भी आई है।
लेकिन इन सब में छुपा हुआ प्राप्त कौन था? मेरी भावना से मुझे मेरा गायक स्वभाव मिल जाए, मुझे मेरे परिणति में मेरा भगवान आत्मा जग जाए, दिख जाए, बस ये मेरी भावना की सार्थकता कहलाएगी। इसलिए यद्यपि कल हमने जो बात की थी उसमें ऐसा लगता है कोई बाह्य विकल्प की चर्चा है। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करें, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करें। ये पंक्ति ऐसा लगता है इसमें तो उपयोग बाहर की तरफ जाने की बात है, ये तो थोड़ा सा सांसारिक विकल्प की चर्चा है। परंतु भूमिका अनुसार ज्ञानी को परिणाम आए बिना रहता नहीं। एक तो ये बात। दूसरी बात कि भूमिका अनुसार परिणाम आता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन भूमिका का भी ज्ञान ज्ञानी को होता है। क्या कह रहे हैं? जैसे मैं आपसे बात कहूं, हमारे को अपनी भूमिका का ज्ञान है कि नहीं, हम कौन सी भूमिका में है, तत्व सुनते हैं, देवशास्त्र गुरु की पूजन भक्ति करते हैं, ये सब होने पर भी हमारी रुचि और रस किस तरफ में है? क्या पूर्णता आत्मा की तरफ आ गया है, आत्मा रुचने लगा है, भगवंतों का मार्ग रुचने लगा है, कि अभी भी पांच इंद्रिय और विषय कषाय बाह्य पदार्थ ही रुचते हैं? अपनी परिणति की बात कर रहे हैं ना, मेरी भावना के आज समझ लो अंतिम विचार वस्तु पे चलने वाले हैं, तो मुझे क्या रुचता है, क्या भाता है, उससे मैं अपनी भूमिका तय कर सकता हूँ। क्या कह रहे हैं? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि हैं। यद्यपि सम्यक दृष्टि के तो विशेष लक्षण जिनवाणी में उल्लिखित हैं, 8 अंगों सहित हो, 8 दोष रहित हो, अनेक गुण सहित हो, ये सारी चर्चा उसमें आई। तो हमें लगे हमें तो ऐसे नहीं है, तो फिर हमारी भूमिका क्या है? क्या कह रहे हैं? क्या भूमिका है? मालूम है इसके भी भेद प्रभेद किए। आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में ऐसा लिखा, जिसे सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान वर्तता है, मतलब देव के अतिरिक्त अन्य के प्रति विकल्प भी नहीं है, शास्त्र कुगुरु इनके प्रति उसके कोई भाव नहीं जागता, उनको देखने का, उन्हें जानने का, उनके विनय की तो बात ही नहीं, उन्हें देखने का भी भाव नहीं है, एकमात्र देवशास्त्र गुरु के प्रति है। यद्यपि चारित्र मोहनी के उदय से अभी उस जीव के वैसी स्थिति है जैसे सम्यक दृष्टि की अविरतपना, लेकिन श्रद्धा में इतनी बात आई। अभी हो सकता आत्मानुभूति नहीं भी हुई, लेकिन श्रद्धान में इतना तय है कि मेरे जो भगवान हैं, मेरे जो गुरु हैं, मेरी जो माँ है, वो देव शास्त्र गुरु ही है। क्या कह रहे हैं? अभी जोर नहीं आया परिणति की तरफ, इतना भी है तो आचार्य कुंद देव कहते हैं सम्यक दर्शन का लक्षण। ओ क्या कह रहे? देखो सम्यक दर्शन के भी भेद प्रभेद किए जाएंगे। कषाय सत्ता के अभाव की अपेक्षा से अनंतानुबंधी वैसा, और प्रारंभिक भूमिका में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, हमारे कम से कम देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान तो सम्यक हो कि नहीं हो, ये निर्णय करना चाहिए कि नहीं? हाँ करना चाहिए ना। तो अपन विचार करें, जो हमने प्रारंभिक पंक्ति कही थी, जहां से मेरी भावना प्रारंभ हुई थी, वहां पर अपन ने देव किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, इसमें प्रथम देव के लक्षण की चर्चा की थी। क्या था देव का लक्षण? क्या था देव का लक्षण? हाँ कोई बोलना चाहे तो हाथ उठाए, मैं आपको आमंत्रित करूंगा। जो बोलना चाहे सच्चा देव किसे कहते हैं वो हाथ उठा सकते हैं। जी हमारे जया जी ने उठाया औरंगाबाद से, हाँ करिए, अनम्यूट करिए। जो वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं वही सच्चा देव। जो वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें ही सच्चा देव कहा गया। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ये कथन व्यवहार है जो वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, ये बात सिर्फ कहने की है कि यदि ये बात सच है तो वो वितरागता का गुण मुझे भाता है कि नहीं भाता, कि राग द्वेष ही भाता है? क्या कह रहे हैं? जिस केवल ज्ञान में त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थ झलकते हैं, ऐसे मेरे ज्ञान में, जो मेरी ज्ञान की सीमा में जो पदार्थ झलकते हैं, तो मुझे ऐसा ज्ञान में आता है कि नहीं ये मेरे ज्ञान की महिमा है? क्या कह रहे हैं? और जो तत्व ज्ञान भगवंतों से प्राप्त हुआ, ऐसे जिनवाणी को पढ़ सुन करके आनंद आता है कि नहीं आता? अरे यही मेरे लिए हित का उपदेश है। यदि ये आता है, इसका मतलब मुझे सच्चे देव के प्रति श्रद्धान है। बात ख्याल में आ रही? अभी यहाँ समझना, इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करें, ये बात में न राग है न द्वेष है, ये हमारी सिर्फ एक सहज भावना है। क्या कहते?
कोई कहेगा राग तो है ना, राग तो है। देखो राग होगा तो साथ में द्वेष का पक्ष भी होगा। भावना का जो स्तर है वो थोड़ा सा इससे हट करके, राग और द्वेष से। क्यों? इति भीति व्यापे नहीं जग में, कल ये बात कही थी। किसी के कष्ट आ जाए, किसी के संकट आ जाए, किसी का अंत हो जाए, ये तो कहलाता है इति। और भीति मतलब किसी को भय हो जाए। किसी शब्द में हम उन सबको समन्वित कर रहे हैं जिन्हें हम ना तो देख पा रहे हैं, ना बाहर में हमारे जानने का विषय बन रहा, लेकिन फिर भी सबके प्रति इति भीति व्यापे नहीं जग में। बहुतायत राग के लिए हमें वस्तु या साधन दिखने के प्रसंग बनते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, है ना, ये पुस्तक आपको दिख रही है, दिख रही है, किसकी पुस्तक है? किसकी है? आप यही कहोगे ना पंडित जी आपकी है, यही तो बोलने वाले हो ना, आपकी है। बात ख्याल में ना, ये पुस्तक आपकी है क्योंकि इसका अवलंबन मेरे सामने है, मैं इसे देख पा रहा हूं, मैं इसे छू पा रहा हूं, ये मेरे स्वामित्व में है, तो ये आपकी है। मेरे घर कभी आप आए, ये तो है तो जिनवाणी, सबका हक है इसके ऊपर, तो क्या आप बिना पूछे इसको ले जा सकते हो मेरे घर से? ले जाओगे? क्यों? आप भी तो जिनवाणी के भक्त हो, ले जाओ तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? नहीं साहब, आपकी है, बिना पूछे नहीं ले जा सकते। इसका मतलब है ये मेरी है, ऐसा मुझे राग इसमें चलता है। क्या कह रहा है? लेकिन भगवंतों का जो मार्ग है जिसमें वीतरागता की चर्चा है, इति भीति व्यापे नहीं, हमें न राग है न द्वेष है, सारे जीवों के प्रति एक जैसा परिणाम। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पे हुआ करे। अरे जो प्राकृतिक व्यवस्था है वो सहज है और वो सहज ही रहे, उसमें असहजता नहीं आए। देखो मैं आपसे एक बात कहूं, सूर्य का उदय पूर्व दिशा से होता है और अस्त पश्चिम की ओर होता है। ये प्रक्रिया कब से चली आ रही है? कब से है? अनादि की। अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि कोई कर्तावाद पना की बात की जाए कि ब्रह्मा ने सृष्टि का कर्ता की, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो फिर ये बात भी आएगी ना, सृष्टि बनाने के बाद उन्होंने अलग अलग संसाधन तैयार किए होंगे, फिर उनको ऐसा लगा होगा कि प्रकाश के लिए कोई पदार्थ होना चाहिए, कोई वस्तु होना चाहिए, तो प्रकाश के लिए सूर्य बनाया, फिर सूर्य की दिशा तय की होगी। अब आप सोचो, यदि ऐसी परिकल्पना की जाए तो सहजता नहीं आती। क्यों सहजता नहीं आती? उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था? मुझे ध्यान आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो बहुत पहले कभी दिल्ली दूरदर्शन में उसका कुछ एक वो आता था कार्यक्रम, यद्यपि वो बहुत मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ती थी, पर उसकी प्रारंभिक पंक्ति जो चालू होती थी उसमें ऐसी आती थी कि ये जो पहले प्रकृति में कुछ नहीं था, पहले अंधेरा ही अंधेरा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। मैंने कहा जिसकी शुरुआत अंधेरे से होती है, मैं तो उसमें अपना दिमाग उपयोग लगाने से मतलब ही नहीं। जहाँ काम ही प्रकाश से चालू हो, जहाँ वस्तु का निरूपण हो, निर्णय हो, वहां से अपने को बात प्रारंभ होनी चाहिए। तो सर्वज्ञ के ज्ञान में बताओ, जो त्रैकालिक वस्तु स्वभाव है वो वैसा ही का वैसा ही झलक रहा है कि नहीं झलक रहा? आज त्रिकाल चौबीसी पूजा की थी, सुबह त्रिकाल चौबीसी पूजा की थी। वर्तमान में जो 24 तीर्थंकर भगवंत हैं, उनके ज्ञान में भूतकाल के अनंत भगवंत दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, और भविष्य में जो अनंत होंगे वो दिख रहे कि नहीं दिख रहे? अरे इतनी कहाँ बात है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवान। यहाँ पे जो हम कह रहे हैं ना प्राकृतिक सहज व्यवस्था, ये जैन दर्शन का अकाट्य मंत्र है। वृष्टि समय पे हुआ करे, मतलब हम ये कहते हैं जो प्राकृतिक व्यवस्था है वह सहज है, उसका कोई धरता नहीं है। मनुष्य ने, प्राकृतिक जीवों ने असहजता के कारण प्राकृतिक व्यवस्था को असहज बना दिया। तो हम भावना भाते हैं सहज हो, सहज हो, सहज हो तो सुंदर भी होगा। बात ख्याल में आती? सहज हो तो सुंदर। मैं जैसे आपको इसी विषय पे बोलूं और विचार करना, वृष्टि समय पे हुआ करे, टाइम पे हो तो अच्छी लगती है और बेटाइम हो तो कैसा लगेगा? वृष्टि यानी बारिश समय पे हो, जब उसका मौसम हो तो वो अच्छी है, हितकारी है, फसलों के लिए अच्छी है, जल संस्रोतों के लिए अच्छी है, जल स्तोत्रों के लिए अच्छी है। लेकिन बेटाइम हो तो क्या होगा? हाँ, जब फसल पक के खड़ी हो गई हो और उस समय बारिश हो जाए तो क्या होगा? जब बीज बो दिया हो किसान ने और बारिश ना हो तो क्या होगा? हाँ, अरे मान लो
ऑलरेडी बारिश हो गई और अतिवृष्टि हो जाए तो क्या होगा। इसलिए कह रहे जो सहज है हम ऐसी भावना कहते हैं, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का क्या करे। ये भी सहज होना चाहिए। क्या सहज होना चाहिए? धर्मनिष्ठता, धर्म की आराधना, सहजता का नाम ही जैन दर्शन। हाँ, धर्म पाकर के सहजता नहीं हुई, परिणाम से आकुलता नहीं घटे, विषय कषाय का रस फीका ना पड़े और वैसे ही पंचेंद्रियों की आसक्ति बनी रहे, इसका मतलब धर्म प्रकट ही नहीं हुआ, सहजता ही नहीं आई। हाँ, इसलिए धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। कल बहुत इस पे चर्चा की थी। राजा मतलब कौन? राजा मतलब कोई राज्य का राजा, देश का राजा अकेले नहीं कह रहे हैं। जो भी किसी कार्य में स्वामित्व पद लेकर के बैठा है, जो किसी संगठन, परिवार या कहना चाहिए अपने भी शरीर का कर्तापना बना बैठा रखा है, उसको भी धर्मनिष्ठ होना चाहिए। मैं चैतन्य राजा हूं तो मुझे भी धर्मनिष्ठ होना चाहिए। धर्मनिष्ठ मतलब क्या? देह देह का देखे, मैं मेरा देखूंगा, ये धर्मनिष्ठपना। मैं चैतन्य गुण स्वभावी आत्मा हूं, शरीर पुद्गल आदि प्रदेशों का पिंड है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, ये धर्मनिष्ठपना है। इसको कहेंगे राजा। राजा का मतलब है जो न्यायवान हो, अन्यायी हो सो राजा नहीं, वो तो दुष्ट कहलाएगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं इस प्रसंग के अनुसार, हम अपनी आत्मा के साथ न्याय करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? आत्मा के साथ न्याय तो ये है कि चैतन्य राजा स्वभाव के बल पे मुक्ति श्री को प्राप्त हो, सिद्धालय में विराजे, ये कहलाएगा उसका राजापना, और ये कहलाएगा अपनी आत्मा के साथ न्याय। लेकिन स्वरूप को तो ना देखे और विषय कषाय विकल्पों में फंस करके नवीन आश्रव करता रहे, अनंत संसार में भटके, तो बोलो अन्याय किसके साथ कर रहा है? अगर अनेक भवों में जाएगा, दुख प्राप्त करेगा, तो अन्याय किसके साथ किया? किसके साथ अन्याय किया? चार गतियों में अगर मैं रगड़ूंगा और अनंत कष्ट सहूंगा तो मैंने किसको कष्ट दिया? देह को कष्ट दिया कि आत्मा को कष्ट दिया? किसको दे रहा हूं? पर्यायों में जा जा करके, भाव भाव में भटक के किसका बुरा कर रहा हूं, किसका हित कर रहा हूं? मेरी भावना में सर्वोपरि एक ही बात पुष्ट करना है, मेरी भावना। मुझे अपना परिणाम तैयार करना है, अपना विचार करना है, अपना चिंतन करना है, अपने श्रद्धान को सम्यक करना है, तो मेरी भावना की सार्थकता है। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल, सर्वहित किया करे। कल इसकी बहुत चर्चा थोड़ी बहुत अपन ने करी ली थी। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, हे प्रभु निश्चित ही सब हो रहा है, सहज है, लेकिन फिर भी मेरी भावना ऐसी होती है जगत में कोई भी बाह्य कष्ट के संसाधन ना हो, किसी को कष्ट ना हो, ना रोग हो, ना कोई महाव्याधियां हो, ना दुर्भिक्ष पड़े, जैसे अभी स्थिति चल रही है। क्या कह रहे? तो अभी इस स्थिति में हमको करना क्या है? क्या करना आपको तय है? ये स्थिति का समाधान कब होगा जो अभी वर्तमान परिवेश चल रहा है? बोल सकते हो आप? हम अभी सोचने लगे थे, हमारे यहाँ तो अब कुछ भी विशेष नहीं है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। अब तो हम सामान्य स्थिति की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा लगा कि हो सकता है 10 लक्षण पर्व में कुछ विशेष छूट बन जाएगी, कुछ विशेष आयोजन कर लेंगे, मंदिर जा पाएंगे, पूजा भक्ति कर ऐसा कुछ दिन पहले से प्रतीत होने लगा था। अचानक क्या हुआ? हाँ, अचानक ऐसी स्थिति बनी कि एकदम से प्रकोप जैसा दिखने लगा है लक्षण। अब आपको ये तो पक्की बात है, हम कह नहीं सकते कि आगे की स्थिति क्या है, तो हम करें तो करें क्या कि हम भावना भाएं, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। यानी हम भावनाएं भाएं कि जगत से इस तरह के प्रलय, इस तरह के प्रकोप, इस तरह की व्याधियां, ऐसे दुर्भिक्ष, ऐसे कष्ट के कारण जो बनते हैं वह दूर होते जाएं और सभी शांति से जिया करें। हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या है मालूम इस जीव का? मोह। क्या है रोग? मोह। इस मोह के रोग में अनादि से दुखी पड़ा हुआ। तो कम से कम बाहर के रोग हमारे अनुसार कुछ भी ना हट पाए तो अपन अपने घर में बैठ करके अनादि के मोह रोग को हटाने का काम तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, अभी करना क्या है?
10 लक्षण धर्मों की आराधना में क्या करना है? मैंने आपसे कहा भी, बाह्य विकल्पों से बुद्धि पूर्वक बचें। बाहर की व्यवस्थाएं भी ऐसी चल रही हैं, तो बुद्धि पूर्वक विकल्पों से बचें और थोड़ा निज घर में बैठें। निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। हम तो कबहु ना निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। अब घर में बैठ के अपना नाम तय करो, बाहर निकलते हो तो बहुत नाम हो जाते हैं अपने। बोले साहब क्या बात करते हो, बहुत नाम हो जाते हैं? हमारा तो एक ही नाम है। नहीं, एक नाम नहीं है। जैसे दुकान में जाके खड़े होते हो तो ग्राहक हो जाते हो, जैसे बस में खड़े होते हो तो यात्री बन जाते हो। क्या कह रहे हो? हैं? कोई ने आपको रास्ते में टक्कर लग गई किसी से, तो वो कहता है भाई साहब क्षमा करना, तो आप भाई साहब बन जाते हो। हाँ, कोई छोटे बच्चे ने देखा आपको तो बोले अंकल जी। आप समझ सकते हो, घर के बाहर निकले नहीं और आपके नाम बिगड़ना चालू हुए। प्रमोद जी, कितने नाम है आपके? हाउ मच, कितने हैं? गिने कभी आपने नाम? आपको आपके घर में कितने नामों से पुकारा जाता है? क्योंकि ये हमारा निज घर नहीं है। 2 नाम, कौन से 2 नाम है बताओ? पापा और पति। अच्छा, पापा, बच्चों ने कहा पापा और पति। बहुत नाम होंगे अभी और विचार। ये तो आपने 2 बता दिए, जो मूल 2 संपर्क रिश्ते आपको निकट निकट दिखते हैं। माँ कहेगी बेटा, पिताजी कहेंगे बेटा, छोटा भाई कहेगा बड़े भैया, बहन कहेगी भैया, और आपके साड़ू भाई आड़ू भाई है कि नहीं है? तो आप साड़ू भाई भी हो गए। ढेर सारे लगाते चले जाना। अभी आप घर पे ही बैठे बैठे, घर से निकले नहीं और नाम चालू, और जिस घर में बैठे हो उधर पे भी नामों की झड़ी लगी हुई है। एक नाम तो तय करो घर में बैठ करके अपना। तो कौन से घर में बैठना है? ये अपने निज घर में आए बिना निज नाम की पहचान नहीं होगी। और मेरा निज नाम क्या है? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। ऐसा तो नहीं लगता कि पाठशाला पढ़ चल रही है अपनी? सम्यक दर्शन जब तक जीव को नहीं हुआ है, बाल बुद्धि है, मिथ्या दृष्टि है, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञाता हो तो कुछ बड़ी बात नहीं। क्या कह रहे? जब तक उसको अपना पहचान, अपनी परिणति में अपना ज्ञायक स्वरूप नहीं दिखता, अभी अज्ञानी पड़ा हुआ। शुद्धाता में मेरा नाम, मेरी भावना ये तय करा रही है, मैं भावनाएं भाऊं अपने स्वरूप को देख करके। देखो क्या पंक्ति है, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। ये जो परम वीतरागी भगवंतों का अहिंसा प्रधान धर्म है, इसके विश्व व्यापकता हो। कल कहा था, बाहर में मोटी मोटी बात कहेंगे तो ये कहेंगे स्थावर आदि जीवों की, एकेंद्रीय से संगी पंचेंद्रीय की सभी प्रकार के जीवों के प्रति करुणा का परिणाम, इसको हम कहेंगे अहिंसा धर्म। परंतु अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो अहिंसा की परिभाषा ही अलग बताते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा में मोराग देश परिणामों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और इन परिणामों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। ध्यान से समझना, मैं किसी को मार सकता हूं, हिंसा। मैं किसी को बचा सकता हूं, ये भी हिंसा। वो क्या कह रहे हो साहब, क्या कह रहे हो? मैं किसी को बचा सकता हूं, ये कैसे हिंसा? हाँ, ये जो परिणाम है, मैं किसी को मार सकता हूं, ये द्वेष परिणाम, और मैं किसी को बचा सकता हूं, ये राग परिणाम। ध्यान ख्याल में लेना, कौन सा परिणाम है? मैं इसको बचा सकता हूं, राग। और अहिंसा की परिभाषा क्या दी गई? आत्मा में मोह राग द्वेष परिणामों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। क्योंकि देखो, मैंने देखा था किसी ने, जब मैंने ये लाइन बोला तो किसी की आंख ऐसी बड़ी हो गई थी। क्यों बड़ी हो गई थी? वो इसलिए बड़ी हो गई, अरे किसी को मारना तो हिंसा है, पर बचाना भी हिंसा है। गजब की बात है, मारना तो तुझे प्रत्यक्ष में बाहर दिख रहा है, परंतु जिसे बचाने के भाव से आत्मा के कर्म बंद होता है, संसार रूप अवस्था का बंद होता है, हाँ, वो परिणाम आत्मा के लिए क्या है? आश्रय हुआ ना, राग से कर्म नवीन बंधा, तो उस नवीन कर्म से आत्मा को बंध रूप अवस्था प्राप्त हुई, तो ये आत्म स्वभाव की हिंसा है। इसलिए तो
दिगंबर मुनिराज भावनाएं भाते हैं, ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। और हमारे अरिहंत सिद्धादि परमात्मा तो मन वचन काय की क्रिया से ही रहते हैं। उनके तो सतत सतत सिर्फ ज्ञायक स्वभाव का ही वेदन अनुभव है, ना राग है ना द्वेष। अभी भी यदि क्लिष्टता हो और ना स्पष्ट हुआ हो तो हाथ उठा के पूछ सकते हैं। जो मैंने बात कही, किसी को मारना तो हिंसा है, पर किसी को बचाने का भाव भी हिंसा है। परंतु अंतर आ गया, मारने में किसी बाह्य जीव के प्रति कोई क्रिया घटेगी और उसमें आत्म परिणामों की हिंसा होगी, दो काम दिखने वाले। लेकिन बचाने के परिणाम में हमको ऐसा लगेगा हमने किसी को बचाया, बाहर क्रिया है, लेकिन अपने परिणाम को अंतरोन्मुख ना करके, जानने देखने वाला ना करके राग परिणाम किया, उससे जो कर्म बंधा, उस कर्म से आत्मा को बंधन होगा कि नहीं होगा? बंधेगा कि नहीं बंधेगा कर्म? संसार अवस्था होगी कि नहीं होगी? प्रमोद जी समझ में आई? नहीं आई तो भी अभी सर नहीं हिलाना। मैंने बोला था ना, इलाहाबाद वाले गुड्डे नहीं है अपन। हाँ, जो स्प्रिंग वाले गुड्डे नहीं हो ऐसे 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 हिलते डुलते रहते, ये नहीं होना। हाँ, ना ख्याल में पड़े तो अड़े रहना, और ख्याल में आ जाए तो फिर तो जम के अड़ जाना। किस बात पे अड़ जाना? अब हिलने वाले नहीं है, अब तो बात ख्याल में आ गई। नई ख्याल में आई तो अड़े रहना। किस बात के लिए? जब तक नहीं समझ में आएगी, जब तक ज्ञान स्वीकार नहीं करेगा, तब तक जानने का पुरुषार्थ करूंगा। और अगर समझ में आ गई, अब पकड़ लिया ज्ञान ने, तो फिर अड़ जाना। वस्तु स्वरूप ऐसा ही होता है, जिसको कहेंगे सम्यक दृष्टि का अमूढ़ दृष्टि अंग, निसंकित अंग। अब शंका नहीं है। क्या कह रहे? कोई शंका नहीं, ये मार्ग है। पर आप एक बात समझना, मैंने प्रसंग अनुसार अहिंसा का निश्चय स्वरूप बताया। आत्मा में मोह राग देश की उत्पत्ति होना हिंसा है, इन परिणामों की उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है। हाँ, मैं एक बात कहूं, दिगंबर मुनिराज जीवों की रक्षा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना? करते कि नहीं करते? ईर्या समिति से चलते हैं, आदान निक्षेपण आदि समिति है, ईर्या भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन, ये 5 समिति मुनिराजों के होती हैं। तो इसमें जीव रक्षा का परिणाम है कि नहीं है? ये है। तो इस परिणामों से पाप का बंध होता होगा कि पुण्य का? बोलो, सोच के बोलो, कठिन नहीं है, मैंने बता दिया आपको फार्मूला। जीवों की रक्षा का जो परिणाम है वो पाप परिणाम है कि पुण्य परिणाम है? परिणाम पुण्य ही है, पाप तो है ही नहीं। जीव रक्षा का भाव पुण्य परिणाम। इस पुण्य परिणाम का से जो कर्म बंधेंगे वो उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। आपको पता है, जो स्वर्ग में देव जाते हैं, हेमेंद्र आदि की पर्याय में सम्यक दृष्टि देव होते हैं, वो कौन होते हैं? वो मुनिराज भी होते हैं। जिन मुनिराजों ने आत्म आराधना, संयम आराधना की थी, लेकिन उसी प्रभाव में, पर्याय में पूर्णता नहीं कर पाए और कर्म बंद हुआ, राग आदि का बंद हुआ, शुभ राग का बंद हुआ, पुण्य बंधा, तो उस पुण्य के उदय में देवादि पर्याय में पहुंच गए। समझ गए आप? इसलिए लिखा है आत्मा में राग देश पर्यायों की उत्पत्ति होना हिंसा है। जो आत्मा को बांध दे वो धर्म नहीं। यद्यपि भूमि का अनुसार ये सब होगा, पर ज्ञानी जानते हैं ये धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, और आत्मा का स्वभाव मतलब जानना देखना। क्या है आत्मा का स्वभाव? जानना देखना। इस समय आप क्या कर रहे हो? प्रवचन सुन रहे हो कि धर्म कर रहे हो? और मैं क्या कर रहा हूं? प्रवचन सुना रहा हूं कि धर्म कर रहा हूं? ये डिपेंड करेगा कि अंतर परिणति क्या है। हाँ, बोलो साहब, अभी क्या चल रहा है? अतुल भाई, क्या चल रहा है अभी? धर्म हो रहा है कि जिनवाणी सुन रहे हो? हाँ बोलिए, माइक अनम्यूट करके। जिनवाणी सुन रहे हैं। जिनवाणी सुन रहे, तो धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? नहीं। अरे तो फिर क्या कर रहे हो? ये समय कहाँ लगा रहे हो आप? धर्म करो, 10 लक्षण पर्व आ गए हैं। हाँ, कहाँ समय लगा रहे? हाँ, सुनना, थोड़ा ध्यान से समझना। हाँ, परिणाम किस हिसाब से चल रहे उसी ऊपर है, पुण्य या पाप। बहुत बढ़िया। मैं जिनवाणी सुनता हूँ, सुनने में अच्छी लगती है, ये मंद कषाय का परिणाम। इस मंद कषाय के परिणाम में यदि आनंद मानता है
मतलब आश्रव अच्छा लगता है। और जिनवाणी सुनते काल में भी मैं तो जानन हार गायक आत्मा हूं। क्या कह रहे? पुण्य का रस नहीं है, पुण्य से पार आत्म स्वभाव दिखता है। पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान है, भावना पुष्ट होने लगी। देखो सुन रहा है और सुनते सुनते गुण भी रहा है। आपसे एक साथ दो काम करते बनते हैं कि नहीं बनते? सुनना और गुनना बनते हैं कि नहीं बनते? जैसे मैं आपसे बात करूं, कोई व्यक्ति पिक्चर देख रहा हो और पिक्चर में कोई बहुत अच्छे हीरो का चरित्र दिखाया जा रहा हो, गुणवान हीरो का चरित्र दिखाया जा रहा हो, जिसकी जगत प्रशंसा कर रहा हो, तो आप देखते देखते गुनने लगते हैं भी कि नहीं? आपको अपनी इमेज उस जैसी दिखने लगती है कि नहीं? हाँ, मन में कल्पना होती कि नहीं? और सरल कर दूं बच्चों की तरफ से, हीरो नहीं बोलते, क्रिकेटर का मैच देख रहे हैं क्रिकेटर और एक दूसरा दृष्टांत याद आ गया। आपको ध्यान है, पहले वीडियो गेम होता था, जो मैंने पहले भी बोला, वीडियो गेम होता था टीवी में चलने वाले वीडियो गेम, एक वायर से जुड़ा रहता था, वायर से। और ख्याल है आपको किस किस ने खेला था? बोलो। अरे घबराना नहीं, जो हुआ सो हुआ, उसके लिए घबराते क्यों? मैंने खेला था। उसमें एक गेम आता था मारियो, ध्यान है आपको? मारियो। अब वो जब शुरू में आया और पहली बार हम लोग खेलने पहुंचे, तो वो रिमोट को लेके ऐसे बैठते थे, रिमोट टीवी के सामने, और ऐसे ऐसे दबाएं, और जब उसको छलांग लगानी होती थी तो रिमोट को ऐसे ऐसे उचकाते। रिमोट वो जिसके यहाँ जाते थे ना, 1 रुपए में 15 मिनट जो खिलाता था हमको, वो उसको टेंशन हो जाती थी, बिगाड़ तो नहीं देंगे, ये ऐसे कैसे उचका रहे, शांति से बैठ के खेलो ना। क्या कह रहे? लेकिन वो खेल नहीं रहा, वो ऐसा तन्मय हो गया उस समय, खुद ही उछाला मारता, खुद उछाला मारता। बात ख्याल में आ रही? ऐसे मेरी भावना का चिंतन करते हुए, वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हुए अंदर से उछाला आना चाहिए। ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय था। पर इस प्राप्त पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, तो भी मैं अपने ज्ञायक स्वभाव को देखूं जो अजर अमर तत्व। परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया कर। जगत में तो फैले ही फैले, पर धर्म मेरे जीवन में आ जाए। हर जगह लगाना, अपने को मत भूल जाना। हर जगह लगाना, वाक्य चलेगा बाहर का, लगा लेना अंदर। क्या कह रहे हैं? इसको कहते हैं कि दूध में से घी निकालने की कला का ज्ञान हो। दूध में घी है कि नहीं है? दूध में घी है कि नहीं है? दिखता है? दिखाई दे रहा है? कहाँ है बताओ, दिखा सकते हो? ऐसे चम्मच डाल के निकाल के दे दोगे दूध में से घी? अच्छा, निकलेगा कहाँ में से? निकलेगा उसी में से, दिखता नहीं है परंतु है उसी में। क्या कहते? उसी में भरा पड़ा है। एक दृष्टांत दूं आपको, अच्छा लगेगा, समझ भी आएगा, आनंद भी आएगा। एक बड़ा महादरिद्री व्यक्ति है और उस दरिद्र व्यक्ति को धन की चाह है, तो किसी के साधु के पास गया। साधु मतलब सामान्य बात समझ। साधु के पास गया और पूछा, मैं बहुत दरिद्री हूं, मैं आपकी सेवा करने तैयार हूं, क्या आप मुझे धन प्राप्ति की विद्या बता सकते हैं? बोले ठीक है। तो उसने उसकी सेवा की। उसने विद्या बताने के नाम पे कहा, कुछ भी नहीं करना है, मेरे को पता है धन कहाँ गड़ा हुआ है, मैं तुझे उसका तरीका बताता हूँ, रास्ता, तू उस मार्ग पे जा, उस स्थान पे पहुंचेगा तो धन प्राप्त होगा। तो उसने उसको रास्ता बता दिया, इस रास्ते पे जाना उत्तर दिशा की तरफ में, वहां तुझे रास्ते में एक पर्वत दिखेगा, पहले तो घना जंगल आएगा, फिर पर्वत दिखेगा, और फिर उस पर्वत पे तेरे को चढ़ना है। और पूरी प्रक्रिया बता दी कहाँ पर है, और बताया कि उसके आगे पर्वत के नीचे दूर एक टूटा फूटा मकान दिखेगा, जिसके ऊपर एक ध्वजा लहराती दिखेगी, और वो जो ध्वजा लहरा रही होगी उस स्थान में खुदाई करेगा तो वहां पे तुझे गड़ा हुआ धन मिलेगा। बोले साहब इतना लंबा रास्ता बता दिया आपने, क्या कह रहे हैं, इतना कठिन रास्ता, कोई चिंतामणि वगैरह दे देते, बस बोलते और काम हो जाता। ये बोले नहीं, ये पंचम काल है, यहाँ कल्प वृक्ष और वो नहीं मिलते, यहाँ तो परिश्रम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कहे अनुसार चल पड़ा। जाता है, जैसे ही जंगल दिखना चालू हुआ
तो बोलो उसको जंगल दिखेगा कि धन दिखता है? धन, जंगल नहीं दिख रहा। हाँ, पहला पहला पड़ाव दिख गया। आगे बढ़ा तो पर्वत दिखा, दूसरा पड़ाव दिखा। पर्वत चढ़ना चालू किया, परिश्रम कर रहा है, थकता जा रहा है, लेकिन थकान नहीं हो रही है, उत्साह बढ़ रहा है। ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के चारों तरफ नजर गिराता है, बहुत दूर एक टूटा हुआ मकान दिखता है, और उस मकान पे वो ध्वजा का टुकड़ा लहराता हुआ दिखता है। बोलो उसको उछाला आएगा कि नहीं आएगा ये देख करके? धन मिल गया। जैसे अभी हमने कहा था दूध को में से चम्मच डाली तो घी निकला कि नहीं निकला? नहीं निकला, लेकिन उसने उस ध्वजा को देखते ही ये आया, धन मिल गया। क्यों मिल गया? जो बातें कही गई थी वो सब सही घटित हो रही हैं, यानी वो धन वहां होगा। अब आप लगाना, वो चार गतियों के जो घने वन थे हम उससे निकलते हुए आए, निगोद आदि से चढ़ते हुए उत्कृष्ट अवस्थाओं को पाते हुए ये संगी पंचेंद्रीय मनुष्य पर्याय तक पहुंच गए। और मनुष्य पर्याय में पहुंच करके भी, मनुष्य पर्याय में जैन कुल आदि की वो पर्याय मिल गई। हो सकता पाप के उदय में दरिद्रता आई हो, टूटा मकान मिला हो, कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान पूरा जागृत है, चैतन्य की चहल पहल पूरी पूरी चल रही है, यानी वो ध्वजा हिल रही है। तो बोलो मुझे मेरा भगवान आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे जो मैं जानने देखने का मेरा काम हो रहा है ना, वही तो मैं हूं। देखो विचार करें आखिरी पंक्ति पद्य के माध्यम से। बोले साहब ये तो थोड़ी सी चर्चा द्रव्य दृष्टि तरफ की चलने लगी, समय सार की बात चल रही थी, मेरी भावना की पहुंच गए वहां। मैंने आपसे कहा था ना, कोई सा भी आयोजन उसमें प्रयोजन की मुख्यता नहीं भूलना। मेरी भावना का मतलब है बाह्य विकल्प नहीं, मेरी भावना का मतलब है मेरा परिणाम। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। ये सबसे खतरनाक चीज है मोह। मोह जीव को अंधा बना के रखा हुआ है, और मोही जीव को सही गलत नहीं दिखता। मैं आपसे कहूं, हमारी आंखें खुली हैं कि बंद हैं? हम मोह में पड़े हुए हैं कि हम जागृत हैं? आप निर्णय करके देखना। अपने बच्चे को पैसा तो खूब मिलता है व्यापार में, नौकरी में, लेकिन वो इतना व्यस्त है कि वो आपके धर्म क्रिया में आपके साथ समय नहीं दे पा रहा। बोलो आपका बेटा आपको अच्छा लगता है कि आपको खेद होता है? पहला ऑप्शन अच्छा लगता है और दूसरा ऑप्शन खेद होता है। मतलब ये सिंबल आप बता सकते हैं। बात ख्याल में पड़ी? पैसा खूब कमाता है, लेकिन इतना व्यस्त हो गया है कि अब उसको धर्म करने का समय नहीं है, मंदिर नहीं आ पाता है, स्वाध्याय की बोलो तो नहीं बैठ पाता है। बोलो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? उसका जो धन आ रहा है, लाखों का पैसा इकट्ठा करता है हर महीने और खूब पैसा ला के देता है, और घर पे कहता कोई कमी नहीं है, आप चिंता नहीं करो, जैसा खर्च करना है करो, खूब आ रहा है। वो जो धन है उसको देख के आपको आनंद होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? यदि आपको आनंद नहीं होता है, मतलब आप मोह को बुरा मानते हैं। क्या कह रहे हैं? और यदि आपको आनंद होता है, अच्छा कमा रहा है और कमाए, बहुत बच्चे, तुम्हारी उन्नति में ही हमारी प्रसन्नता है, मोह में मर गए। कहाँ मर गए? मोह। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। वास्तव में यदि हमें धर्म प्रेम है तो हमारा परिवार को भी धर्म से जोड़ने का कर्तव्य किसका है? किसका है? फैले प्रेम मतलब किसके साथ प्रेम फैलाना? प्रारंभ कहां से करना? बात अपने से चालू करना, अपनों से चालू करना। जिन्हें आप अपना कहते हो उनके प्रति आपकी सावधानी है कि नहीं है? मैंने ये विषय पहले भी एक बार कोई प्रसंग आया था तो कहा था, अगर अपने को समाधि का विकल्प हो तो समाधि के निर्यापक अपने घर में होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। बाहर खोजने जाओगे तो बहुत गड़बड़ होने के चांस। समाधि निर्यापक मतलब जो आपकी समाधि संबोधन आदि करे वो आपके घर में होना चाहिए, और आत्मबल अपना इतना दृढ़ होना चाहिए कि मैं अपने आप को समता रूप अनुभव करूं। ऐसा होता है साहब, लोग ये बात बार बार कहने लगते हैं। आप उनको संबोधने गए थे, आप उनके पास आखिरी समय में रहे थे, आपने ऐसा किया, पंडित जी कभी हमारा प्रसंग आएगा तो आप भी हमको संबोधने आना।
क्या कह रहे, ऐसा बोलते। मैं जो पिछले वर्ष मंगलायतन पर्यूषण पर में 10 लक्षण पर में गया ना, तो मेरे को पूना जाना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे किसी ने ऐसा मुझे बात कह दी कि उनकी थोड़ा स्वास्थ्य बड़ा प्रतिकूल था, तो उनने ये बात कह दी कि क्या तुम मेरी समाधि कराना भी नहीं आ सकते? हाँ, तो अब हम क्या उत्तर दें? नहीं साहब, ऐसा कोई बात नहीं है। आपने अपनापन दिखाया, आप बड़े हो, हम जरूर आएंगे, क्या कह रहे हैं। परंतु आप विचार करके देखना, ऐसे यदि कमिटमेंट हम करने लगे सबसे, और ये विकल्प पालने लगे कि नहीं हमने इन्हें कमिटमेंट किया है तो हमारा कर्तव्य बन जाता है, तो निश्चित आप ये बात समझ लेना, पराधीन वृत्ति और परपेक्षिक वृत्ति हमारी प्रारंभ हो जाएगी, और वो व्यक्ति भी पराधीन हो जाएगा, वेटिंग करेगा, बैठेगा, विचार करेगा, मेरे परिणाम दूसरे ही संभाल सकते हैं, ये समझाएंगे तो ही समझ में आएगा। बात ख्याल में आ रही? फैले प्रेम परस्पर जग में, अपने घर में ऐसा माहौल तैयार कर कि हमारे घर में मोह की चर्चाएं कम हो, तत्व की चर्चा ज्यादा हो, और तत्वमय जीवन ना। यानी हमको ये कहना आना चाहिए, बेटा 2 पैसा कम कमाओगे ना तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यदि तुम धर्म विमुख हो जाओगे और हमें अपना धन तुम्हें देना पड़े तो कुपात्र दान दे करके हम कुभोग भूमि में नहीं जाना चाहते। तुम्हारा पैसा तो हमारे कोई काम आए नहीं आए इसका कोई मतलब नहीं, हम अपना किसको देंगे, इतनी पात्रता तो अपने घर में हो किसी की। जुगल जी साहब तो बहुत कड़क बोलते थे इस विषय में, अपना पुत्र योग्य ना हो तो किसी योग्य को पुत्र समझ करके उसको दे देना जो योग्य हो, तो अपनी वसीयत, और कोई ना मिले तो पोटली बांधना और कुआं में डाल देना। क्या कह रहे? पोटली बांधना और कुआं में पटक देना, गहरे कुआं में पटकना, उथले में भी नहीं, गहरे कुएं में पटक के आ जा। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करें, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। कितने मुंह हैं अपने पास, कोई मुख से नहीं कहना, कितने मुंह हैं, एक ही मुंह है, एक ही जिब्या है, भाषा वर्णा का परिणमन शब्द रूप उसी से होने वाला है। अब उन्हीं शब्द विन्यास, उन्हीं अक्षर विन्यास का संयोजन आप कैसे करते हो? जिन अक्षरों से जिनेंद्र भगवान के दिव्य धनी के सूत्र गूंथे गए, उन्हीं अक्षरों को लेकर अपशब्द भी हो सकते हैं। सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो अभद्र शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो कोई ना कोई अक्षरों से मिलके तो बने ही है ना, और जिनवाणी के जो सूत्र हैं वो भी तो उन्हीं अक्षरों से बने हैं ना। यही हो सकता का को इधर रख दिया, ता को इधर रख दिया, शब्द परिवर्तन करने, शब्द बनाने के लिए इधर का उधर किया, लेकिन बने तो उसी से हैं कि नहीं बने। मैंने आपको एक दिन एक बात कही थी, अगर आप पहले से उसमें होंगे उस कक्षा में तो आपको ध्यान भी होगा। भोजन के समय में मौन पूर्वक भोजन करने की बात क्यों कही? एक तो बाह्य विकल्प बचे, 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं ना, तो बहुतायत अपन सभी लोग मौन पूर्वक करते ही हैं, बहुत से लोग तो सदैव ही करते होंगे, परंतु कुछ लोग तो 10 लक्षण पर्व में करने का प्रयास करते हो, करते ही हैं। क्यों करते हैं? मौन से भोजन क्यों करते हैं, बता सकते? मौन से भोजन के पीछे का रहस्य क्या है? एक तो हमारी इंद्रिय विषयों के प्रति जो आसक्ति का परिणाम है ना, उसकी परीक्षा की घड़ी है, धैर्य की घड़ी है, कि आपकी भोजन की थाली में जो आया है उदय प्रमाण, उसको आप लेने की क्षमता रख सकते हो कि नहीं। जैसे भोजन परसा, अभी तो 10 लक्षण में बहुतायत आपने देखेंगे भी और होता है, जब तक पूजन ना हो जाए तब तक माताएं बहनें भी मुंह में कुछ डालती नहीं। मतलब अगर उनने दाल भी बनाई हो तो वो दाल चखेंगी नहीं, ये बोले अब हम तो जब हमारा सब हो जाएगा पूजा पाठ सामायिक, उसके बाद जब एक बार बैठेंगे थाली पे लेके तो मौन से अपना ले लेंगे। अब उसके पहले बच्चों को खिलाना पड़ेगा कि नहीं? खिलाएंगे। परिवार के और सदस्यों को भी खिलाएंगे कि नहीं? खिलाएंगे, भोजन कराएंगे उनको। अब भोजन कराने में नमक दाल में डला है कि नहीं डला, इसको कोई ने नहीं चखा, ठीक है। और रोज की आदत थी, डल जाता था, तो इस शंका में ये विचार आया डल गया है, तो फिर दूसरी बार डालने में तो और खतरा है, ना डले तो चलेगा, कम डले तो चले, ज्यादा डल जाए तो और खतरा है। तो बोले याद नहीं आ रहा डला कि नहीं डला, एक काम करो मत डालो,
डल गया शायद। अब पति देव को परसा और पति देव मौन पूर्वक भोजन करने बैठे, ठीक है, और एक आशा नहीं करना है, एक ही टाइम करना है, तो कम से कम थोड़ा भोजन तो ऐसा हो रुचिकर मिले। अब रूना भोजन मिल गया, दाल में नमक नहीं है, तो कैसे आप उनको संकेत करोगे? मौन से कर रहे हो ना, कैसे संकेत करोगे? बोलो कैसे करोगे संकेत, कैसे बताओगे? और डालूं दाल, और डालूं? क्या कह रहे हैं? क्या हो गया? मिर्ची कम है? अच्छा तो क्या है, क्या समस्या क्या है ये तो बोलो। मैं बोल नहीं सकता। क्या कह रहा है? बोल नहीं सकता। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? हाँ, मेरे मामा जी ने तरीका बता दिया, ये डालो इसमें, ऐसा ऐसा मसाला डालो ऐसा। हाँ? अब उनके मामी हो महाराष्ट्र की और वहां तो मिर्ची ज्यादा डलती, वो सोची मिर्ची कम थी, ले डाल लो मिर्ची, लो और लो। समझ नहीं रही हो, इतनी देर से कह रहा हूं नमक डालो, बात कह रहा है, इतनी देर से बोल रहा हूं नमक डालो, पूरा भोजन का टेस्ट बिगाड़ दिया और धर्म भी बिगड़ गया मेरा तो आज। आप समझना, मैं खुद ऐसा सोचता था कि वो जो परिणामों का विकल्प है उसको कंट्रोल करने के लिए मौन है, लेकिन बहुत गजब की चीज पढ़ने मिली जिनवाणी में एक जगह। जिन वचनों का प्रयोग हम भोजन के समय में करते हैं, बातचीत करते हैं और भी करते हैं, एक तो हिंसा भी हो रही, वायु कायिक आदि जीवों की हिंसा। दूसरी बात, जो वचनों का प्रयोग किया है उन्हीं वचनों से तो जिनवाणी लिखी गई है, उन्हीं वर्णों का प्रयोग करके जिनवाणी लिखी है। हम उन वर्णों का प्रयोग भोजन में अशुद्ध अवस्था में झूठे मुंह कैसे कर सकते? इसलिए मौन पूर्वक, समता पूर्वक, धैर्य पूर्वक जो उदय प्रमाण प्राप्त होगा वैसा करेंगे और ये भावना भाएंगे, धन्य है वे मुनिराज जिनको अंजलि में आए हुए आहार का तो रस नहीं है, पर आहार करते काल में भी शुद्धात्मा का रस वेदन करते हैं। बात ख्याल में आ रही है? अब मैंने इसलिए बात आज कह दी कि परसों से 10 लक्षण पर्व चालू हो रहे हैं, वो सहज विकल्प आया तो बता दिया कि यदि मौन पूर्वक करोगे, आप कोई भी क्रिया करोगे धर्म की, उसमें परिणामों की विशुद्धि मुख्य रखना। आकुलता का नाम धर्म नहीं होता है, चाहे वो धर्म की क्रिया के नाम पे की गई आकुलता क्यों ना हो, उसका नाम धर्म है नहीं, था नहीं, हो सकता है। ये बहन श्री के वचनामृत का पैटर्न है, था नहीं, है नहीं, हो सकता है। देखो, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। कठोर शब्द नहीं कहना, किसी मुख से नहीं कहना, किसी को नहीं कहना, क्योंकि वचन के हाथ पैर नहीं होते पर बड़े गंभीर घाव करते हैं। क्या इसकी चर्चा सत्य धर्म के दिन पे हो सकता प्रसंग अनुसार आएगी, तब अपन करेंगे। और आप जहां पर भी जुड़ो, जैसा भी स्वाध्याय करो, आप 10 धर्मों की आराधना सम्यक रूप से करते रहना। देखिए, कोई मुख से कहा करें, ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करें जो मर्मछेदी वचन हो, किसी को कष्ट उत्पन्न कर दें। अरे धर्म के नाम पर भी कोई आदमी जो जिंदगी से मंदिर नहीं आया हो और पहली बार दर्शन करने आया हो, तो उसको ऐसा लूघर नहीं पटकना, आ गए भदैया जैनी। क्या कह रहे हैं? आ गए भदैया जैनी, आज आया है, सुनेगा, समझेगा, कषाय घटेगी तो ये फिर परमानेंट होगा। लेकिन गेट पे आया और तुमने भदैया जैनी बोल दिया है, आ गई याद भगवान की, तो उसको ऐसा लगता है भगवान आपकी प्रतिज्ञा करता हूं, आज के बाद जहां पे ऐसे लोग जाते हैं वहां मैं कभी नहीं जाऊंगा। बात क्या है मेरी? अब बोलो धर्म की शुरुआत करना है और ऐसे विकल्प हो जाए तो धर्म कैसे चालू हो? बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करे। आज भक्ति के लिए मैं बोल नहीं पाया किसी को। हाँ, किसी की तैयारी हो, नहीं तो फिर अभी विकल्प चालू करें, 2 मिनट का टाइम बचा है। हाँ मेरे को विकल्प आ गया ना, तो वो सल्ले जो रहती ना, फांस तनकसी तन में साले, तो वो अटक जा रही थी गाड़ी, तो मैंने कहा पहले बोल दूं, तो जिसका भी भाव हो। मैं वनमाला जी ले लेंगी, चलो आज तैयारी से, ठीक है। वनमाला जी का हाथ उठ गया था, वनमाला जी ले लेंगे। हाँ, आइए। बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करें, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा कर।
बनकर सब युगवीर हृदय। युगवीर उनका उपनाम था जुगल किशोर जी साहब का, जिन्होंने मेरी भावना लिखी ना, युगवीर उनका उपनाम। यानी जैसे सरमन लाल सरस, तो ये सरस जो है ना उपनाम होता है। ऐसा होता है, कवियों के नाम में उपनाम जोड़े जाते हैं, है ना। जैसे सुमित्रा नंदन पंत, तो इनको प्रकृति का चतुर चितेरा कवि कहा जाता है, चतुर चितेरे सुमित्रा। ऐसे यहाँ पे युगवीर शब्द डाला, और युगवीर में क्या डाला, बनकर सब युगवीर हृदय में। अरे मेरा परिणाम परिणति इतनी सुंदर हो कि मैं लोगों के हृदय का राजा बन के रहूं। क्या कह रहे हैं? ऐसा होता ना, कोई गुणवान व्यक्ति हो तो सबका चहेता होता है कि नहीं होता? अपने घर में छोटे बच्चे का जन्म हुआ, अब बच्चा बिल्कुल निर्लिप्त है, निरपेक्ष है, जो देखे उसको देख के मुस्कुरा दे, तो बोलो सब उसके साथ खेलना चाहेंगे कि नहीं, सब उसको लेना चाहेंगे कि नहीं, सब उसको वात्सल्य करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो सहज मुस्काता है। ऐसे हम कह रहे हैं, बनकर सब युगवीर हृदय से मैं स्वयं ऐसा हृदय से प्रफुल्लित चित्त और परिणति पवित्र धारी बनूं कि सबके हृदय में वास हो। मुझे जा जाके किसी का दरवाजा ना खटखटाना पड़े, लोग मुझसे प्रेम व्यवहार रखें, वो उसके लिए शर्त यह है मैं सबसे प्रेम व्यवहार वैसा। देशोन्नति रत रहा करें, देश की उन्नति में सदैव समर्पित रहें। आपको पता है हम जिस देश में हैं ये आर्य देश है। अगर किसी पाप के उदय में किसी अनार्य देश में पैदा हो गए होते तो हमको धर्म आराधना करने नहीं मिलती। तो जिस देश में हमें धर्म आराधना करने मिली, ये भी पुण्य का उदय। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ। उत्तम देश प्राप्त हुआ तो देश के प्रति अपना कर्तव्य है कि नहीं? क्या कर्तव्य है देश के प्रति? राज आज्ञा का पालन करें। टैक्स है तो टैक्स टाइम पे पटाए। अरे बोले पंडित जी ये क्या बता रहे हो, देशोन्नति रत रहा करें? अरे सुविधाएं तो सब चाहिए, मौलिक अधिकार, और देने के नाम पे इधर फाइल बदल रहे, उधर फाइल बदल रहे, आधा खरीद रहे, आधा बेच रहे, आधा पलट रहे। क्या कह रहे हैं? न्याय नीति पूर्वक जो राज आज्ञा है, जो कर बनता है वो भुगतान करो ना, वो देश की उन्नति में काम आता है। और आपको उसका उपभोग करने का अधिकार चाहते हो तो फिर आपको देना भी पड़ेगा। हाँ, ऐसा लिखा रहता रेलवे में, रेल आपकी अपनी संपत्ति है, लिखा रहता ना। लिखा देखा कि नहीं देखा? रेल आपकी अपनी संपत्ति है। तो अपनी संपत्ति का क्या मतलब होता है? एक व्यक्ति वहां पे जो बाथरूम में बल्ब लगा था निकाल के ले जाने लगा, तो पकड़ लिया पुलिस वाले ने। ये क्या करता है? तो बोले देखो लिखा रेल आपकी अपनी संपत्ति है, मैं अपनी संपत्ति में से अपना हिस्सा लेके घर जा रहा हूं। क्या कह रहे हैं? बात क्या में ऐसे ये दृष्टिकोण देश के प्रति नहीं होना चाहिए। दृष्टिकोण होना चाहिए हमारे द्वारा देश की मर्यादा का उल्लंघन ना हो, देश की नीतियों का उल्लंघन ना हो, और देश की उन्नति हो। इसके लिए हम जितने अच्छे प्रस्तुत आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो देश उन्नत भी होगा, जिन शासन की भी उन्नति होगी। जैनी अच्छा होगा तो जिन धर्म की प्रभावना होगी। जैनी के जीवन में दोष दिखेगा तो जिन शासन की अवमानना। गिनती के लोग हैं, बहुत की संख्या के सामने हमारी संख्या बहुत थोड़ी सी है। तो जितनी भी हमारी संख्या है उसमें हमारा कर्तव्य कितना है? बहुत की बात नहीं है। अच्छा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। ठीक। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। वस्तु स्वरूप का विचार करने से सभी तरह के संकट टल जाते हैं, सभी संकटों का समाधान होता है। सबसे बड़ा संकट यही है कि मोह और अज्ञानता के कारण हम जो पर को अपना कर्ता मानते हैं और अपने को पर का कर्ता मानते हैं, यहीं से संकट चालू होता है। और वस्तु स्वरूप का विचार करो तो इतना सरल सिद्धांत है, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। उन्हें परिणमित कराना ये कोई उपाय नहीं है, तो मिथ्या भाव है। इस तरह से मेरी भावना का स्वाध्याय चिंतन आज पूर्ण किया। कल कोई एक छोटा सा पाठ लेते हुए 10 लक्षण पर्व की भावनाओं में प्रवेश करेंगे कल रात्रि के स्वाध्याय के द्वारा। आइए अपन जो जिनेंद्र भक्ति का क्रम चलता है उसकी ओर बढ़ते हैं।
जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, प्रारंभ करिए। मेरे गायक मेरे भगवन मेरे चेतन राम, मेरे गायक मेरे भगवन मेरे चेतन राम, तू ही बस एक साथी, तू ही तारण हार, मेरे गायक मेरे भगवान मेरे चेतन राम। मैं हूँ गायक मेरे भगवान मैं आत्म राम, मैं ही हूँ बस मेरा साथी मैं जाननहार, मैं हूँ बस मेरा साथी मैं जाननहार, मेरे गायक मेरे भगवान मेरे चेतन राम। पूर्ण हूँ मैं स्वयं से शक्ति का आधार, हूँ निरालंबी सदा में, हूँ सदा निर्विकार, हूँ निरालंबी सदा में, हूँ सदा निर्विकार, मैं नहीं रे जानो पर का जानो रे गायक भाव, मेरे ज्ञान में गायक ही है स्वयं जाननहार, मेरे ज्ञान में गायक ही है स्वयं जाननहार, मेरे गायक मेरे भगवान मेरे चेतन राम। हे अनादि से ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव, हे अनादि से ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव, ज्ञान में गायक है तन्मय पर का तो प्रतिभा, ज्ञान में गायक है तन्मय पर का तो प्रतिभा, आज तो सौभाग्य से मिले गुरु महान, आज तो सौभाग्य से मोह मिले गुरु महान, ज्ञान द्वार से दर्शाया गायक का भंडार, ज्ञान द्वार से दर्शाया गायक का भंडार, मेरे गायक मेरे भगवान मेरे चेतन राम। दृष्टि ने इस सूत्र को दर्शाया परंपार, दृष्टि ने इस सूत्र को दर्शाया परंपार, दृष्टि है अब शुद्ध में तन्मय सदा सुख का, दृष्टि है अब शुद्ध में तन्मय सदा सुख का, देख के यहाँ आनंद परंपार, देख के यहाँ आनंद परंपार, आनंद आनंद है चिदानंद आनंद
मेरे गायक मेरे भगवन मेरे चेतन राम तू ही है बस एक साथी तू ही है कारण जय जी जी, बहुत ही सुंदर भक्ति ली। अभी बहुत से लोगों ने मैसेज किया भक्ति के लिए अनुमोदना की, और किसी ने मैसेज किया है भक्ति कहाँ से ली है, किसकी लिखी हुई है? तरंग। जी जी, जबलपुर से प्रकाशित है अध्यात्म तरंग। आप इसकी फोटो खींच के पुस्तक उसकी पेज की जहाँ से आपने ली थी मुझे पर्सनल भेज दीजिएगा तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक, मेरे गायक मेरे भगवान मेरे चेतन राज, ऐसी सुंदर तू ही सहारा है तू ही शरण है, ऐसी भावनाओं को अभिव्यक्त करती हुई एक सुंदर भक्ति हमारे वनमाला जी जो रमेश जी परिवार है उदयपुर उनके द्वारा ली गई। अभी जैसे भक्ति आएगी तो मैं सेंड कर दूंगा। मैंने एक्चुअल में बीच बीच में हम विचार करते हुए ये स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में इनकमिंग बंद कर देते हैं, यानी आप लोगों की तरफ वाला मैटर सिर्फ यहाँ से हम मैसेज डालते हैं। उसका कुछ कारण होता है, उसमें आप बिल्कुल कदाचित अन्यथा नहीं लेना। इतना कारण होता है कि कभी कोई ऐसा होता है प्रसंगोचित चीजें आती हैं तो ठीक है, पर कई बार कुछ ऐसी चीजें भी पोस्ट आ जाती हैं जिसके कारण फिर उस पर ऊहापोह चालू हो जाता है और हम अधिक समय अपना उपयोग उसमें लगाने लगते हैं। फिर उस पे से लोग हमें फोन करते हैं कि वो ऐसा है तो आप करना चाहिए कि नहीं, फिर आप इसकी समीक्षा करना तो ये करना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे प्रसंग थोड़े बहुत बचें, अच्छी जानकारियां जो भी हों आप बिल्कुल पोस्ट करिएगा। एक आध दिन के बाद हम 10 लक्षण पर्व में भले खोल देंगे सारी लाइन, आप पोस्ट करते रहें जो भी आप उचित समझें, धर्मों से संबंधित विषय प्रसंग सब कुछ। लेकिन मतलब अपने को कोशिश करके सोशल मीडिया और अन्य कार्यों से मजबूरी है इस बार की पर्युषण पर्व में 10 लक्षण पर्व में कि हमको मोबाइल आदि का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन अधिक समय ना करके हम उसका प्रयोग समय पे करें और अन्य समय उससे थोड़ा सा दूरी बना करके रखें तो अपना उपयोग ज्यादा भ्रमित नहीं होगा, ऐसी मैं भावना रखता हूँ। आइए भाव प्रतिक्रमण पाठ करेंगे। कल प्रातः काल भी पूजन जो है दैनिक पूजन के क्रम में 7:30 बजे से चालू होकर के और लगभग 8:30 के आसपास ही पूजा पूर्ण करने का कल प्रयास रहेगा। और छिंदवाड़ा मुमुक्षु मंडल के आयोजकत्व में जो 10 लक्षण पर्व की पूजा आदि का कार्यक्रम 10 दिन चलेगा। अन्य जगह से विद्वान छिंदवाड़ा में भी जिनके प्रवचन होंगे और अन्य जगह भी हो रहे हैं। मैं स्वयं आज उसका जो मेरा शेड्यूल है कार्यक्रम का वो मैं आपको स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में पोस्ट मिलेगा तो आपको उससे जानकारी विशेष प्राप्त होगी। कल सुबह पूजन के लिए जुड़िएगा। आइए भाव प्रतिक्रमण पाठ करते हैं। हे अरहंत प्रभु मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आइए जिनवाणी स्तुति का संक्षिप्त पाठ करते हुए और स्वाध्याय सभा को विराम लेंगे। शाद्वाद नए सट द्रव्य गुण पर आए और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। विधि पूर्वक 3 बार ओंकार मंत्र का पाठ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। जय बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से आज हम सभी ने मेरी भावना का पाठ पूर्ण किया है। कल 1 दिवस के लिए कोई संक्षिप्त सा विषय लेंगे। लगभग शांति पाठ जो हम पढ़ते थे छोटा सा युगल जी साहब का, उसका विचार कल करने का मेरा मन था। वो भावनाओं की पुष्टि करते हुए शांति भावना के साथ 10 धर्म प्रारंभ हो जाएं। इसलिए कल शांति पाठ का रात्रि में वांचन करते हुए और उसका अर्थ विचार करेंगे ऐसी भावना के साथ। और कल प्रातः काल हम सभी 7:30 बजे पुनः पूजन के लिए सम्मिलित होंगे। आगे का जो कार्यक्रम 10 लक्षण का है वो स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में आप सभी को देखने को मिलेगा। 10 लक्षण धर्म का, जिसमें 3 टाइम की कक्षाएं हैं। मतलब एक प्रातः काल कक्षा है 9:15 बजे से 10:15 बजे तक। एक दोपहर में ज्ञान गोष्ठी गुरुदेव श्री की जो तत्व चर्चा हुई थी उसके आधार पर प्रश्नोत्तर शैली में ज्ञान गोष्ठी दोपहर में 3 से 4 और रात्रि में हमारा 8 से 9 बजे तक जो अपना प्रासंगिक प्रसंग के प्रवचन होते हैं, कक्षाएं होती हैं वह है। और उसके बाद 9 से 9:15 जो हमारी दैनिक चर्या होती है। पहले एक देव भक्ति, भाव प्रतिक्रमण, जिनवाणी स्तुति। तो आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। अब आपको ही ये सब करना है बाद का काम, यानी जिनवाणी स्तुति भी आपको ही पढ़नी है और भक्ति भी आपको ही करनी है। तो आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा। तो जो और भी मंडल अपने मंडल हैं जो आमंत्रित, जिन्होंने मुझे किया था 10 लक्षण पर्व में, उनके परिवार भी जुड़ेंगे। तो 4 मंडल थे जिनका संयुक्त रूप से आमंत्रण भाव था। तो उनमें से मैंने उन्हें कहा है कि 2-2 भक्ति एक मंडल के परिवार करें और बाकी फिर जो हमारा पुराना फैमिली है स्वाध्याय प्रेमी परिवार, बाकी वो सब पूरी संपन्न करेंगे। तो इस तरह से जिन जिन की भावना थी वो आगे अपने नाम प्रेषित कर दीजिएगा। तो अपन 10 लक्षण पर्व में आप लोगों का पूरा लाभ लेंगे। प्रयास करिएगा जो प्रासंगिक चर्चाएं हैं, 10 धर्मों की प्रासंगिक चर्चाएं, ऐसी खोज करिए किसी भक्ति में ऐसी भावों का पोषण होता हो, उस प्रसंग को लेकर के आप करिएगा। यही हमारा साहित्यिक कार्यक्रम कहलाएगा। अपने को अतिरिक्त और कुछ मेरा तो व्यक्तिगत विकल्प नहीं रहता। और बाकी बच्चे लोग जहाँ जो कर सकते हैं वह अवश्य करें। इस भावना से विराम लेते हैं। कल प्रातः मिलेंगे। सभी को सादर जय जय।